नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। ठाणे जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पानी पूरी खा रही एक महिला के हंसने पर वहां से गुजर रही 3 बहनों ने जमकर पीटा। इसके चलते महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंबई के कलवा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 3 बहनों ने एक महिला को हंसने की वजह से पीटकर मार डाला। आरोपी महिलाओं को शक था कि वह महिला उन्हें देखकर हंस रही थी। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। कलवा पुलिस ने आरोपी रेणुका बोंद्रे, अंजना रायपुरे और लक्ष्मी गाडगे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रेणुका मुक्ता कलशेख मृतका की भाभी रह चुकी है। पुलिस के अनुसार मुक्ता अपनी मां और भाई सचिन के साथ कलवा के जय भीम नगर में रहती थी। रेणुका का विवाह मुक्ता के भाई राहुल से हुआ था। 2 साल पहले राहुल की मौत हो गई। इसके बाद रेणुका ने उसी परिसर में रहने वाले दूसरे युवक से शादी कर ली थी। तब से रेणुका का मुक्ता के परिवार से संपर्क खत्म हो गया था। मुक्ता की शादीशुदा बहन दिवाली पर मायके आई थी। 23 नवंबर को मुक्ता अपनी बहन के साथ मोहल्ले में पानी पूरी खा रही थी। मुक्ता और उसकी बहन आपस में बातचीत कर हंसने लगे थे। ठीक उसी समय रेणुका वहां से गुजरी। रेणुका को लगा कि मुक्ता और उसकी बहन उसे देखकर हंस रही हैं। इसी बात पर उनका विवाद हो गया। मुक्ता ने रेणुका को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और रेणुका ने मुक्ता को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन सुबह जब मुक्ता पब्लिक टॉयलेट में गई थी, उसी समय रेणुका बहनों अंजना और लक्ष्मी के साथ वहां आ पहुंची। तीनों ने मुक्ता को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इस बात की खबर मुक्ता की मां को लगी तो वह भी वहां पहुंची। मां ने बेटी की पिटाई नहीं करने को लेकर तीनों से विनती की, लेकिन उन्होंने मां को भी पीट दिया। लक्ष्मी ने मुक्ता के बाल पकड़कर सिर जमीन पर दे मारा। गंभीर जख्मी मुक्ता ने पुलिस से संपर्क किया। कलवा पुलिस ने तीनों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। जख्मी मुक्ता को कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब मारपीट को हत्या के मामले में तब्दील कर दिया है। नशे में धुत एक व्यक्ति ने 26/11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर रविवार को मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर सूचना दी कि शहर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। फोन करने वाले ने दावा किया कि 2-3 की संख्या में आतंकवादी मानखुद के एकता नगर डाउन मार्केट इलाके में उतरे थे और कुछ योजना बना रहे थे। कॉल के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और एआई का उपयोग करते हुए कॉल करने वाले को ट्रैक किया, जिसकी पहचान लक्ष्मण नरवणे के रूप में हुई। पुलिस ने फोन करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। साथ ही एक मानक एहतियाती उपाय के रूप में गुप्त सूचना की जाँच की। प्रारंभिक जाँच के अनुसार पुलिस ने पाया कि जब व्यक्ति ने कॉल किया तो वह भारी नशे में था। उसने नियंत्रण कक्ष को जो जानकारी दी थी वह भी झूठी निकली। उसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और वीडियो स्ट्रीमिंग यूट्यूब को भारत सरकार ने फटकार लगाई है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि डीपफेक और फर्जी खबर को फैलने पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक क्लोज डोर मीटिंग में सोशल मीडिया कंपनियों को फेक न्यूज और डीपफेक पर सख्त कदम न उठाए जाने को लेकर चेतावनी जारी की है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से 2 गुना ऊंचा पहाड़ प्रशांत महासागर में मिला है। ये पहाड़ ग्वाटेमाला के तट के पास लहरों के नीचे छिपा हुआ था। इसे रिसर्च करने वाले जहाज फॉल्कॉन ने खोजा है। ये पहाड़ असल में एक ज्वालामुखी है जो खत्म हो चुका है। इसकी ऊंचाई 5250 फीट है। समुद्री पहाड़ को सी माउंट कहते हैं। हैरानी इस बात की है कि बुर्ज खलीफा से 2 गुना ऊंचा ये समुद्री पहाड़ खुद प्रशांत महासागर में 7870 फीट की गहराई में है। इसकी आकृति एक आइसक्रीम कोन की तरह है। इसे खोजा है शमिट ओशन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। ब्रिटेन में स्वाइन फ्लू के एक नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है। सुअर में मिलने वाले स्वाइन फ्लू के इस स्ट्रेन का इंसान में पाए जाने का ये पहला मामला है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी UKHSA का कहना है कि ब्रिटेन में पहली बार किसी इंसान में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन का पता चला है। ये शख्स सांस लेने में दिक्कत की वजह से टेस्ट के लिए आया था। जांच में शख्स में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पता चला। ये सुअरों में फैलने वाला वायरस है, लेकिन इंसान में इस स्ट्रेन के पाए जाने का पहला मामला सामने आया है। हालांकि अब ये शख्स पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन उसे मॉनिटर किया जा रहा है। UKHSA की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी क्रिस्टीन मिडलमिस ने बताया कि हम जानते हैं कि जानवरों की कुछ बीमारियां इंसानों को भी हो सकती हैं। हम विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने सुअर पालकों को भी आदेश जारी किए हैं कि अगर उनके यहाँ किसी सुअर को फ्लू है तो वह जल्द जानकारी दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर सुअरों में फैलने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस जब किसी इंसान में पाया जाता है तो इसे वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं।
H1N1, H1N2 और H3N2 सुअरों में पाए जाने वाले वायरस के प्रमुख प्रकार हैं, जिससे इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक सांस की बीमारी है जो सामान्य तौर पर सुअरों में होती है। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रैंड्स के कारण होती है। हालांकि H1N2, H3N1 और H3N2 के रूप में अन्य स्ट्रैंड्स भी सुअरों में मौजूद रहते हैं। UKHSA में इंसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर मीरा चंद ने कहा, ये पहली बार है जब हमने यूके में मनुष्यों में इस वायरस का पता लगाया है, हालांकि यह सुअरों में पाए गए वायरस के समान है। वियतनाम का एक शख्स 5 महीनों से सिरदर्द और आंखों की रोशनी घटने और नाक से अजीब सा पानी आने की दिक्कत के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। यहां जांच में जो कुछ सामने आया उससे डॉक्टरों का भी सिर घूम गया। 5 महीनों से सिरदर्द और आंखों की रोशनी घटने और नाक से अजीब सा पानी आने की दिक्कत के साथ एक शख्स डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टरों का जांच के बाद ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उसे CT स्कैन के लिए भेज दिया। CT स्कैन में जो खुलासा हुआ वह रूह कंपा देने वाला था। दरअसल शख्स की नाक में कुछ था जो भीतर से उसकी आंख तक पहुंचा हुआ था। ये कुछ और नहीं बल्कि चॉपस्टिक के 2 टुकड़े थे। शख्स वियतनाम में डांग होई में क्यूबा फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में पहुंचा था जहां ये खुलासा हुआ। परेशान डॉक्टरों ने शख्स से कहा, तुम जिंदा कैसे हो? हैरान डॉक्टरों ने जब उससे इसके बारे में पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने कहा कि कुछ महीने पहले नशे की हालत में कुछ लोगों से उसका झगड़ा हुआ था। नौबत मारपीट तक आ गई थी, जिसके बाद वह घायल हालत में वह अस्पताल पहुंचा था तो डॉक्टरों ने उसे मलहम पट्टी करके वापस भेज दिया था। और अब उसे याद आ रहा है कि झगड़ा करते लोगों में से एक ने उसकी नाक में चॉपस्टिक घुसाई थी। सारी बात जानने और विचार करने के बाद मेडिकल टीम ने नाक के माध्यम से एंडोस्कोपिक सर्जरी करने का फैसला किया, जिसमें माइक्रो सर्जरी के साथ मिलकर रोगी के कपाल फिस्टुला को बंद किया गया और टूटी हुई चॉपस्टिक के पेयर को हटा दिया गया। क्यूबा फ्रेंडशिप अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर गुएन वान मैन के अनुसार रोगी को सीक्वेल से बचाने के लिए ऑप्टिमल सर्जिकल मेथड को चुनना जरूरी है। 35 वर्षीय व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।